नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे तुलसीदास जी के बारे में। कक्षा 12वीं का अध्याय हिंदी अनिवार्य है, जिसमें हमने कवितावली के बारे में पढ़ा था। कवितावली के बाद में आज हम पढ़ेंगे रामचरितमानस, जो बहुत प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त एक ग्रंथ लिखा उन्होंने 1574 में। इसमें लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप हम पढ़ेंगे। किस तरीके से ये जो यहाँ पर वर्णन बताया गया है, भगवान राम और लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं, साथ ही साथ किस तरीके से मनुष्य की तरह भगवान राम का वर्णन यहाँ पर इस प्रसंग में किया गया है। एवं अवधी भाषा में ये वर्णन है, चौपाई और 2 छंद है। तो भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों आपको लिखना है विद्यार्थियों। चैनल पर आप नए हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलें। जो भी देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं। आपका सपोर्ट जितना अधिक मिलता रहेगा उतना मुझे भी नए नए वीडियो बनाने का एक उत्साह बना रहेगा। अपनी राय ज़रूर प्रस्तुत करें। तो तुलसीदास जी के बारे में जैसे हम काव्य परिचय भी इनका आता है हिंदी साहित्य अनिवार्य में। अभी आगे आपके 22 से 24 अगस्त तक टेस्ट भी है परसों से। तो शुरू करते हैं आज का। यहाँ पर हम चर्चा करें विद्यार्थियों सप्रसंग की व्याख्या की। तो प्रसंग है प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पद्यांश या उत्तरण तुलसीदास और श्री रामदास मानस के लंका कांड से लिया गया है। और इसमें हनुमान जी के द्वारा संजीवन बूटी लाना और भरत से मिलना, इसका वर्णन किया गया है। तो व्याख्या में हम देखते हैं क्या कहते हैं। तव प्रताप राग की प्रभु ज्यों तुरंत नाथ। तो ये बात जो है वो हनुमान जी कह रहे हैं या तुलसीदास जी लिख रहे हैं। हनुमान जी भरत को कह रहे हैं, क्योंकि उस समय भरत के क्षेत्र से होकर के हनुमान जी वापस लंका की तरफ आ रहे थे और भरत ने उनको नीचे उतार लिया था। तब पूरी बात बताई। तव प्रताप यानी कि तुम्हारे प्रताप यानी यश को ध्यान उर्रा की यानी हृदय में धारण करके प्रभु ज्यों तुरंत नाथ। प्रभु यानी भरत को कह रहे हैं और नाथ यानी राम के लिए आया है। मैं जाऊं तुरंत नाथ यानी मैं अभी भगवान राम के पास तुरंत जाता हूं संजीवन बूटी लेकर के लंका में। आगे क्या कहते हैं। अश्कई आयुषु, ऐसा कह करके, अश्कई आयुषु यानी आज्ञा पा करके, पाई यानी पा करके, पद यानी पैरों चरणों की, बंदी यानी वंदना करके चले हनुमंत यानी हनुमान जी वहाँ से चलते हैं। यानी भरत के चरणों की आज्ञा पा करके और उनकी वंदना करते हुए हनुमान जी वहाँ से रवाना होते हैं। फिर देखो उसके बाद में आगे क्या कहते हैं। भरत बाहुबलशील गुण, भरत के यश प्रताप शील सहनशीलता और उनका सौम्य व्यवहार, इन सभी गुणों को जो भगवान राम के प्रति हैं भरत जी के, उन सभी गुणों को हृदय में धारण करते हुए प्रभु पद प्रीति अपार, और राम के प्रति जो भरत के मन में अपार प्रेम है, बहुत अधिक स्नेह है, प्रेम है, उसी को हनुमान जी मन ही मन जो है वो स्वीकार करते हुए मन महु जात सराहत, मन ही मन में भरत जी की प्रशंसा करते हुए, सराहत यानी प्रशंसा करते हुए। तो मन महु यानी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पुनि पुनि पवन कुमार, बार बार, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार के साथ ही साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है विद्यार्थियों। पवन कुमार अनुप्रास भी है, हनुमान जी के लिए है। तो इस प्रकार मन ही मन में बार बार हनुमान जी भरत जी के गुणों की सराहना और प्रशंसा करते हुए लंका की तरफ जाते हैं। ये दोवें हमने 2 छंद में दों का वर्णन किया। आगे हम पढ़ते हैं अगला चौपाई। वहाँ राम लक्ष्मण नियारे, और अगले पद में कहा कि उधर राम लक्ष्मण जी को नियारे यानी वो देख रहे हैं और देख करके गोद में सोए हुए हैं मूर्छित बेहोश। तो उनको राम जी लक्ष्मण जी को देखते हुए नियारे यानी देखते हुए बोले मनुज वचन मनुज अनुसारी, एक मनुष्य की तरह वचन बोलते हैं। और क्या कहते हैं। अर्ध कराती गई, आधी रात चली गई, कपि नहीं आयु। कपि यानी हनुमान जी नहीं आए, हनुमान जी अभी तक नहीं आए, क्योंकि सूर्य उदय होने से पहले संजीवन बूटी लाना जरूरी था, तभी लक्ष्मण जीवित हो सकते थे। राम उठाए अनुज उर लायु, इस प्रकार ऐसा कहते हुए
राम जी जो है वह लक्ष्मण जी को, अनुज यानी छोटे भाई को कहा जाता है, जो लक्ष्मण जी के लिए हम लक्ष्मण जी को उठा करके उर लाई यानी हृदय से लगा लेते हैं, गले लगा लेते हैं। और भगवान राम इस तरीके से विलाप और प्रलाप कर रहे हैं। फिर देखो आगे क्या कहा, शकौ न दुखित देखी मोई कऊ। और फिर बाद में आगे क्या कहते हैं कि मेरे द्वारा या मेरे रहते हुए तुम्हारा दुख भाई मुझसे देखा नहीं जाता है। तो ये भी बात यहाँ पर बताई गई है। शकौ न दुखित देखो मोह कहू, मैं तुम्हारा या आपका दुख देख नहीं सकता तुम्हारा। बंधु सदा तव मर्दुल स्वभाव, बंधु यानी भाई को कहा लक्ष्मण को, सदा यानी हमेशा, तव यानी तुम्हारा, और मर्दुल यानी शांत और अच्छा स्वभाव जो लक्ष्मण जी का राम जी के प्रति था, वो आज स्वभाव मर्दुल स्वभाव तुम्हारा कहाँ है, उठ करके मेरे से बातचीत करो, वार्तालाप करो। ये यहाँ पर एक तरीके से कह रहे हैं। फिर क्या करें, मम हित लागी तजऊ माता पिता, मेरी भलाई के लिए तजऊ ने त्याग दिया माता और पिता, तुमने मेरे भलाई के लिए, हित के लिए माता पिता का त्याग किया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है सकुशल वापस अयोध्या पहुँचे जाए। शहु विपन हिम आतवता, और तुमने मेरे लिए सब कुछ सहन किया। क्या क्या शहु यानी सहन किया, विपन यानी वन, हिम सर्दी गर्मी और तूफान, आतपिन धूप, वाता यानी हवा, तो सर्दी गर्मी तूफान सब कुछ विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए माता पिता त्याग करके तुम मेरे साथ आए। इस प्रकार ये देखो दृश्य भी है यहाँ पर, ये हनुमान जी है और ये वानर सेना है, इधर ये राम जो है वो राम लक्ष्मण, ये जो है वो राम जी है, ये राम जी है, ये हनुमान जी है, और ये लक्ष्मण है मूर्छित पड़े हुए हैं शक्तिबाण लगने की वजह से। फिर देखो अब क्या कहते हैं कि मेरे से बातचीत करो। फिर कहते हैं सो अनुराग अब कहाँ भाई, यानी कि जिस तरीके तुम मेरे इतना ध्यान ख्याल रखते थे और मेरे प्रति जो तुम्हारा अच्छा व्यवहार था, अच्छा स्वभाव था, आज वो प्रेम और अनुराग और स्नेह कहाँ है। सो अनुराग अब कहाँ भाई, उठो ने सुनी मम बच बिकलाई, तुम उठ करके मेरे से बातचीत करो, मेरे से वार्तालाप करो, मुझे पूरा बताओ। तो इस प्रकार कहना यही चाहते हैं राम जी की तुम्हारा वो प्रेम अब कहाँ है, और मेरे से उठ करके बातचीत क्यों नहीं कर रहे हो, बतियाते क्यों नहीं हो। तो फिर आगे क्या कहे, जो जनतऊ वन बंधु बिछोई, जो जानता, यदि मैं जानता वन बंधु बिछोई कि वन में भाई का बिछड़न हो जाएगा, पितु वचन मनतव नहीं, तो पिता के वचनों को मैं मानता नहीं, मनतव यानी मानता नव अहो, तो इस प्रकार मैं पिता के वचनों को मानता नहीं। फिर आगे और क्या कह रहे हैं, श्रुत बित नारी भवन, हम चौपाई पढ़ रहे हैं अवधि भाषा में, राम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। श्रुत वित नारी भवन परिवार, श्रुत यानी पुत्र, वित्त यानी धन, नारी यानी स्त्री, भवन यानी घर, और परिवार यानी परिवार, ये पांचों चारों चीज़ें मिल जाती है, हो ही जाई जग बारी बारी, ये सभी चीज़ें बार बार प्राप्त हो सकती है ऐसा विचार करके, लेकिन सगा ऐसा विचार करके, ऐसा विचार जी जागूता था, ऐसा विचार करके। अब यहाँ पर इस विद्यार्थी थोड़ा पहला इसको करना पड़ेगा, मिले नहीं जगत सहोदर भ्राता, मिलता नहीं है जगत में सहोदर सगा भ्राता यानी भाई, कि जगत में ये सब चारों चीज़ें मिल जाती है, लेकिन जगत में संसार में सगा भाई है वो नहीं मिलता है। ऐसा विचार करके, ऐसा विचार जिए यानी हृदय में ऐसा विचार करके जागो यानी ताता, जाग जाओ उठ जाओ, लक्ष्मण को कह रहे हैं राम जी। फिर देखो आगे और क्या कह रहे हैं, आगे उदाहरण दिया, दृष्टांत अलंकार भी दिया कि किस प्रकार, जैसे पंख बिना पक्षी, जता जैसे पंख बिनु खग अति दीना, तो जैसे पंख बिना पक्षी अति दीनहीन हो जाता है, मणि बिनु फनी, और सांप के पास यदि उसकी फनी मणि नहीं हो तो वो कोई उसका असर नहीं होता है। करिवर वे करहीना, और करिवर करहीना, हाथी बिना हाथी का सूंड है ना, हाथी बिना सूंड का, तो ये जैसे चीज़ें नहीं लगती सही ढंग से, उसका कोई महत्व नहीं होता है। उसी प्रकार से एक भाई के बिना भाई का कोई महत्व नहीं होता है।
तो विद्यार्थियों यहाँ पर बताया गया है किस तरीके से कि जैसे पंख बिना पक्षी अति दीनहीन हो जाता है, बिना मणि के सांप और बिना सूंड के हाथी बहुत ही असहाय और अत्यंत दीन और दुखी हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान राम जो है वो लक्ष्मण जी के बिना बड़े ही दुखी और व्याकुल है। असमम जीवन बंधु बिन तोई, उसी प्रकार से ऐसा ही जीवन बंधु मेरा भी तुम्हारे बिना हो गया है। यानी कि राम जी का जीवन भी लक्ष्मण जी के बिना इतना ही व्याकुल और दुखी है। जो जड़ देव जीवावे मोई, जो जड़, तो यहाँ पर देखो जड़ का मतलब है कठोर हृदय, निर्दयी हृदय। हृदय को निर्दयी का है कि इसी प्रकार से ऊपर से यदि देव यानी भाग्य जीवावे मोई, फिर भी यदि भाग्य मुझे जो कठोर हृदय के रूप में अपने आप को कह रहे हैं मुझे जीवित रखता है, तो ऐसे जीने भी मेरा कोई सार नहीं है, निसार है, व्यर्थ है, ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो जड़ देव जीवामयी, देव यानी भाग्य, जड़ यानी कठोर हृदय, फिर भी मुझे, या कठोर निर्दयी भाग्य मुझे फिर भी जीवित रखता है, तो मेरा जीना सार्थक नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं, जे हूँ अवध कवन मुँह लाई, जो यानी जाऊँगा अवध यानी अयोध्या, कवन कौन मुँह लेके, किस पर क्या मुँह लेकर के मैं वापस अयोध्या जाऊँगा। नारी है तो मेरी भाई गंवाई, और लोग मुझे कहेंगे कि अपनी नारी के लिए, स्त्री के लिए भाई को खो दिया, गंवाई यानी खो दिया। फिर देखो आगे क्या लिखा है, अप बरू अप जस से तो जगमाई, ये सब कुछ वो कह रहे हैं कि मुझे सहन करना पड़ेगा, ये सब कुछ